हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्लास 5। तो आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में कितने प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। तो 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन जो है धर्मशास्त्रों में किया गया है। वो कौन कौन से हैं? ब्रह्म, देव, आर्य, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच। तो उनमें ब्रह्मा को जो है सर्वश्रेष्ठ विवाह कहा गया है। नेक्स्ट देखिए, वर्लिन भारत कब आया था? तो 1656 में जो है वर्लिन भारत में आए थे। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और ये किस देश के निवासी थे? तो ये निवासी थे एक फ्रांसीसी थे। जो भारत का प्रथम सर्वेयर जनरल कौन था? तो कॉलिन मैकेंजी जो थे वो भारत के फर्स्ट सर्वेयर जनरल थे। भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो भारत में 1853 में जो है वो पहली बार रेलगाड़ी चलाई गई थी। और अगर पर्टिकुलर मंथ और डेट आपने याद रखनी है तो 16 अप्रैल 1853 में रेलगाड़ी जो थी भारत में फर्स्ट टाइम चलाई गई थी। इसके साथ ही आपने कुछ और पॉइंट भी याद रखने हैं। जो फर्स्ट ट्रेन चली थी वो कहाँ से, मतलब उसका स्टार्टिंग और लास्ट स्टेशन कौन सा था? तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से लेकर थाने के बीच चली थी। और इन दोनों स्टेशन के बीच का डिस्टेंस है 35 किलोमीटर। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट, हिमाचल प्रदेश के किस जिले ने पोषण अभियान में सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार प्राप्त किया है? तो सोलन को जो है वो सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ है। हिमाचल प्रदेश में पैराग्लाइडिंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा बीड़ बिलिंग में। चिनाब नदी का वैदिक नाम क्या है? अस्किनी जो है चिनाब का वैदिक नाम है। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल से भारतीय संघ में आने वाला पहला राज्य था? तो ठियोग जो था वो फर्स्ट जो स्टेट थी जो मर्ज हुई थी इंडियन यूनियन में, ठियोग थी। और ठियोग जो है शिमला जिले में एक जगह का नाम है। निम्नलिखित में से किसने 1819 ईस्वी में शिमला की खोज की थी? तो लेफ्टिनेंट रोज ने 1819 में शिमला की खोज की थी। तो ए ऑप्शन सही है। लेफ्टिनेंट रोज ने शिमला की खोज के बाद यहाँ पे एक वुडन कॉटेज जो था वो सेटअप किया था। ये बात भी आपने याद रखनी है। तो वुडन कॉटेज जो है वो किसके द्वारा जो है यहाँ पे सेटअप किया गया था, बनाया गया था? तो लेफ्टिनेंट रोज के द्वारा। और शिमला में ये बनाया गया था 1819 एडी में। तो ये कुछ बातें आपको जो है याद रखनी है। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है तो बड़ा शिगरी जो है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और ये लाहौल स्पीति में पाया जाता है। तो कभी कभार जो है डिस्ट्रिक्ट भी पूछी जाती है कि किस डिस्ट्रिक्ट में ये आता है। तो बड़ा शिगरी जो है वो लाहौल स्पीति में ग्लेशियर है। यशवंत सिंह परमार के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो चौधरी शेर सिंह जंग जो थे वो यशवंत सिंह परमार के राजनीतिक गुरु थे। और यशवंत सिंह परमार हमारे हिमाचल के फर्स्ट सीएम थे। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये किस जिले से बिलोंग करते हैं और जिले से बिलोंग करते हैं, इतना आपको याद रखनी है बातें। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये शिमला में स्थित है। शिमला में एक जगह है बेमलो, ये वहाँ स्थित है। शिमला डिस्ट्रिक्ट पड़ती है और बेमलो जो है पर्टिकुलर जगह का नाम है। तो ये आपने याद रखना है। अगर डिस्ट्रिक्ट के नाम पर्टिकुलर दिए हुए हैं तो ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में है और बेमलो जो है वो पर्टिकुलर जगह का नाम है। भारत के किस गवर्नर जनरल ने अक्टूबर 1871 में मंडी की यात्रा की थी? लॉर्ड मेयो ने मंडी की यात्रा की थी 1871 में। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबा राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो चंबा राज्य की स्थापना हुई थी 550 ईस्वी पूर्व में। और राजा मारू ने इसकी स्थापना की थी और राजधानी बनाया था भरमौर को। प्रेजेंट में जो नाम है भरमौर है उस जगह का। और तब उसे ब्रह्मपुर कहा जाता था। अगर चंबा की स्थापना के बारे में पूछा जाए तो वो साहिल बर्मन ने की थी। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी ने किस वर्ष कांगड़ा पर आक्रमण किया था? तो 1009 ईसा पूर्व में महमूद गजनवी ने कांगड़ा पर आक्रमण किया था। इसके साथ ही एक और बात याद रखनी है, गुजरात में जो सोमनाथ मंदिर है उस पर भी मोहम्मद गजनवी ने बहुत लूटपाट की थी। और ये आक्रमण उसने किया था 1025 ईसा पूर्व में। तो बिलासपुर रियासत का हिमाचल प्रदेश में कब विलय हुआ था? तो ये हुआ था 1 जुलाई 1954 में। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही है। जब बिलासपुर का विलय हुआ हिमाचल में तो ये हिमाचल का 5वां जिला बना था। क्योंकि जब हिमाचल बना था तो उसमें स्टार्टिंग जो थे वो 4 डिस्ट्रिक्ट ही थे जो कि मिलके हिमाचल बना रहे थे। नेक्स्ट देखिए, पूर्वी पंजाब सरकार का मुख्यालय शिमला में कब तक था? तो शिमला में 1966 ईसा पूर्व तक जो था वो शिमला मुख्यालय रहा था पंजाब सरकार का। संसद द्वारा हिमाचल राज्य कानून कब पास किया गया था? तो दिसंबर 1970 में ये कानून पास किया गया था। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पर्टिकुलर 18 दिसंबर 1970 को। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। ये एक तमिलनाडु वेस्ट राजनीतिक पार्टी है। कोमकोन का संबंध किस देश से है? तो कोमकोन जो है ये संबंध रखती है भूतपूर्व सोवियत संघ से। ये एक कम्युनिस्ट देशों का आर्थिक संघ है जिसने कि व्यापार और जो है आसानी से हो सके उसके लिए ये संघ बनाया था 1949 में। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रिवी पर्स की समाप्ति की गई थी? तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस था कि प्रिवी पर्स होता क्या है और इसकी समाप्ति कब की गई थी। तो प्रिवी पर्स की समाप्ति की गई थी 1971 में। और ये किस संशोधन के द्वारा की गई थी? तो 26वां जो संवैधानिक संशोधन था उसके द्वारा प्रिवी पर्स की समाप्ति की गई थी। गैर कांग्रेसवाद का प्रस्ताव किसने रखा था और उस पर जोर दिया था? तो राम मनोहर लोहिया ने
गैर कांग्रेसवाद का प्रस्ताव रखा था और उस पर जोर दिया था, और इन्हें ही गैर कांग्रेसवाद का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 1956 में। इसमें राज्य का पुनर्गठन किया गया था, मीन्स द्वारा से उनकी बाउंड्रीज जो हैं वो व्यवस्थित की गई थी। ये बाउंड्रीज बनाई गई थी भाषा के आधार पे, भाषा के अकॉर्डिंग जो है सीमाएं डिसाइड करी गई, और ये संविधान के भाग 1 और अनुच्छेद 3 में ये प्रावधान आता है। तो ये भी आपने याद रखा। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।